हे फोक्स, वेलकम यू ऑल इन दिस नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस लर्निंग सीरीज। आज के इस एपिसोड में हम कंटिन्यू करेंगे क्या जो पिछले एपिसोड में छोड़ करके आए थे वो आज हम कंटिन्यू करेंगे और हम जानेंगे एग्जैक्टली कैंडलस्टिक को और थोड़ा डिटेल से। ठीक है, सो अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो देख करके आओ, अदरवाइज इसमें बहुत कुछ मिस करोगे। शायद आपको लगेगा मे बी शायद कि क्या हो रही चीज़ें समझ में नहीं, मे बी। ठीक है, चलो फिर स्क्रीन पे चलते हैं। अभी तक हमने ये जान लिया कि एग्जैक्टली कैंडलस्टिक्स क्या होती है, कैसे बनती है। अब मैं आपको पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देता हूं कि आपको कौन सी कैंडलस्टिक कहोगे कि आप स्ट्रांग है। ये वाली मान लो ये ग्रीन कलर की है, और या फिर ये वाली कैंडल, दोनों में से कौन सी स्ट्रांग है। ये ए है, ये बी है। ठीक है, सो बेसिकली अब इसमें क्या होगा यहाँ पे कि मान लो थोड़ी देर के लिए कि एक कैंडल है जो यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ से ओपन होकर के यहाँ नीचे तक गई, और उसके बाद में कौन नीचे लेकर गया है, सेलर्स नीचे लेकर के आए। फिर सेलर्स यहाँ तक नीचे लेकर के आए थे, यहाँ से मान लो 200 रुपये का प्राइस था, 200 रुपये से ये सेलर्स लेकर के आ गए 100 रुपये तक के प्राइस पे। फिर यहाँ से बायर्स आ गए और बायर्स ने क्या किया, इन सेलर्स को धक्का मारा और मारते मारते ऊपर लेकर के गए और यहाँ ले जाके क्लोज करा दिया। ठीक है, जहां से सेलर्स लेकर के आए थे उसके और ऊपर निकाल के लेकर के चले गए, मतलब यहां पे लेकर के चले आए। सो यहां जाके क्लोज करा दिया, लगभग 250 पे जाके क्लोज करा दिया। अब इसमें क्या हुआ कि पहले सेलर आए, फिर सेलर डिफीट हुए, हार गए, और बायर्स उसको और ऊपर ले आए क्लोज कराया। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पहले सेलर्स आए, फिर सेलर डिफीट हुए। किससे डिफीट हुए, बायर से डिफीट हुए। एक केस ध्यान रखना इस चीज को। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि यहां से मार्केट ओपन हुई और यहां से सीधे बायर आए और इतनी भयंकर तरीके से आए कि सेलर्स को आने ही नहीं दिया, बिल्कुल आने ही नहीं दिया। इस तरह से यहां से लेकर यहां तक पूरी कैंडल में पूरी तरह से डोमिनेट किया है, मतलब बायर्स ने। तो यहां से बाइंग शुरू की और पूरा ऊपर तक बाई करते चले गए, सेलर्स को बिल्कुल आने ही नहीं दिया। ठीक है, दोनों में से अब आपके हिसाब से और कौन सा केस अब लग रहा है कि ज्यादा स्ट्रांग है, बायर्स के हिसाब से? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन कलर की कैंडल है, दैट मींस कि बायर्स स्ट्रांग है। लेकिन इसमें ज्यादा स्ट्रांग है या इसमें? 1 मिनट का पॉज लो, कमेंट करो नीचे, देखो, और उसके बाद में चेक करो कि क्या आपकी नॉलेज सही थी या नहीं सही थी। ठीक है, मतलब मीट कर रही है नहीं मीट कर रही है। ठीक है, चलो मैं कह रहा हूं ये ए वाला है और ये बी है। बी वाला ज्यादा स्ट्रांग है। रीजन इसका ये है कि मार्केट में पहले सेलर्स आए थे, सेलर्स हार चुके हैं, मतलब एक पर्सन आ चुका है, आ करके हार के जा चुका है। तो दैट मीन्स कि बायर ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि कंपटीशन हो चुका है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इस केस में कंपटीशन ही नहीं हुआ है, सेलर्स को आने ही नहीं दिया गया है। जब आने ही नहीं दिया गया तो पता ही नहीं कुछ, राइट। कोई एक बंदा है जो आके हार के जा चुका है और एक केस में दूसरे में कोई आया ही नहीं है। सो कौन सा डेफिनेटली स्ट्रांग हुआ? ऑब्वियस ही बात है, बी वाला स्ट्रांग हुआ। तो इस तरह की कैंडल ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो काइंड ऑफ कैसा, क्या कहोगे, हैमर ज्यादा स्ट्रांग है, ये मारूबुजी टाइप की कैंडल ये कम स्ट्रांग है कंपेरेटिवली। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं कि अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो क्या, इस तरह की कुछ कैंडल बनती है या कुछ इस तरह की कैंडल बनती है इस तरह की, तो क्या होगा उस केस में? ड्राइंग पे मत जाना प्लीज। सो इस तरह की कैंडल बनती है तो क्या उसका मतलब? उसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, अगर ये ग्रीन कलर कैंडल है मान लो, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे गई होगी, नीचे जाके फिर ऊपर गई होगी यहाँ तक, और ऊपर जाके फिर नीचे आए, यहाँ तक लाके क्लोज करा दिया इस जगह पे। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि बायर्स ऊपर ले आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऊपर जाके क्लोज नहीं करा पा रहे हैं, सेलर्स नीचे ले आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नीचे क्लोज नहीं करा पा रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दोनों लोग कोशिश तो कर रहे हैं बट क्लोज कोई नहीं करा पा रहा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे दोनों ही पूरी तरह से स्ट्रांग नहीं है, कोई भी डोमिनेटिंग नहीं है। तो अगर बॉडी बहुत छोटी है, विक जितनी लंबी है उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है उसमें। ठीक है, और जिधर ज्यादा विक बड़ी है उधर साइड वो लोग हार चुके हैं। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर ये ऐसी कैंडल है तो मतलब बायर नीचे से ऊपर लेकर के गए होंगे यहाँ पे, राइट। पहले सेलर्स नीचे लेकर के आए होंगे, फिर बायर्स इसको ऊपर लेकर के गए। तो इस केस में क्या हो गया, बायर्स डोमिनेटिंग है क्योंकि बायर्स ऊपर लेकर गए हैं। सेम उसी तरह से कैंडल अगर कह लो इस तरह की अगर है, इस तरह की, यहाँ पे क्या होगा, कलर मैटर नहीं कर रहा, देखो यहाँ पे। ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा चाहे यहाँ ओपन हो चाहे यहाँ ओपन हो। कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक मार्केट गई थी, लेकिन यहाँ से पूरी मार्केट रिवर्स हो गई, मतलब बायर्स ऊपर लेकर गए तो गए थे लेकिन पूरा रिवर्स करके कौन ले आए, सेलर्स ले आए। तो यहाँ पे कौन ज्यादा स्ट्रांग हो गया, सेलर्स, क्योंकि बायर्स की पूरी इतनी मूव को उन्होंने खराब कर दिया कुल मिलाकर के। ठीक है, तो सेलर्स यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग हो गए इस तरह से। सो अब क्या कहोगे, यहाँ पे कौन सी कैंडल स्ट्रांग है? हैमर और इन्वर्टेड हैमर ज्यादा स्ट्रांग है मारूबुजू कंपेयर। मारूबुजू कौन सी, जिसमें कंपटीशन ही नहीं हुआ। यहाँ देखो इस तरह की कैंडल जो बन रही है ये कॉम्पेरेटिवली वैसे तो अपने आप में डेफिनेटली स्ट्रांग है, लेकिन अगर कंपेयर करा जाए हैमर से, इन्वर्टेड हैमर से, तो डेफिनेटली ये वाली कम स्ट्रांग है, हैमर ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है,
ये इस तरह की कैंडल, ये ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि मार्केट यहाँ से डेफिनेटली यहाँ तक गई थी और फिर रिवर्स आई। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे पूरी जो इनकी मूव थी, जो इन्होंने कोशिश की बायर्स ने ऊपर ले जाने की, वो सारी फेल हो चुकी है। तो कोई अगर फेल हो चुका है तो ईजी हो जाता है नीचे लाना, ये ऐसा, ठीक है। और कुल मिलाकर के हमें इन कैंडल्स पर ध्यान देना ही नहीं, क्योंकि ये छोटी छोटी कैंडल्स हैं, ये छोटे रिटेल ट्रेडर बनाते हैं, इन पर ध्यान नहीं देना। हमें बड़ी कैंडल्स पे ध्यान देना, खाली जो बड़े बायर्स ने बनाई है कुल मिला के, ठीक है। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, लर्न समथिंग न्यू। और अगर पहले से पता तो कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन फिर भी प्लीज़ मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, मेरी वीडियो को थोड़ी सी इंगेजमेंट मिलेगी, थोड़ा यूट्यूब मुझे थोड़ा सा पुश करेगा, इसलिए थोड़ा सा लिख देना, फिर भी कुछ भी कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। कुछ भी लिख देना, एटलीस्ट यही लिख देना कि हाँ ठीक है आपको पहले से पता था। कुछ भी लिख दो, बट लिख दो प्लीज़, एंगेजमेंट थोड़ी मिल जाती है, ठीक है। इतनी मेहनत करते हैं उसका थोड़ा सा रिजल्ट मिल जाता है एटलीस्ट, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ, गुड बाय।